दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से आज 16 जनवरी को सूचना सहायक भर्ती 2023 का ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2023 है और कुल मिलाकर के 2730 पदों पर यहाँ पर जो भर्तियां हो रही हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, सभी स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि थंबनेल में आपने देखा होगा, लेकिन और भी डिटेल्स हम यहाँ पर समझेंगे। एज, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फीस के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको फीस लगेगी वो अगर आप अदर स्टेट से हैं या सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको 450 रुपये देना होगा, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर 350, 250 इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पदों की संख्या कितनी कितनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से यहाँ पर पद रहते हैं, आप लोग जानते होंगे। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया, यहाँ पर कुल पद हैं 2415। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्षैतिज रिजर्वेशन को बताया गया है, और इसके बाद यहाँ पर बताया गया टीएसपी एरिया को, इसमें 315 पद हैं। बाकी कैटेगरी वाइज पद यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, मेंशन है। तो 2730 पद यहाँ पर हो जाते हैं टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर टीएसपी नॉन टीएसपी के बारे में समझना चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया एबी टेक। जैसे इस तरीके से डाल के सर्च करेंगे, हमारा वीडियो आपको यूट्यूब के होम पेज में आ जाएगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें जो भी आपके पास है तो इसका यूज करते हुए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोला गया है कि अपने कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या अन्य समकक्ष में किसी में भी स्नातक किया है या आपके पास उच्चतर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नंबर 2 पर यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने किसी पॉलिटेक्निक संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर में किया हुआ है तो भी इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अगला जो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक में आपने जो है कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा लिया है, उसके समतुल्य कोई कोर्स किया है तो भी इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। फिर बोला गया है अगले नंबर पर कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर आप जो है यहाँ पे स्नातक किया हुआ है और यहाँ पर आपने ड्वेक का ओ लेवल किया है या उच्चतर लेवल का कोई पाठ्यक्रम किया हुआ होगा, तब भी इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। यानी नॉर्मल ग्रेजुएशन प्लस अगर ओ लेवल है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस ऑप्शन में देखिए किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक और साथ में ओ लेवल। ठीक है, तो ज्यादातर छात्रों के पास ये क्वालिफिकेशन होगी तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई क्वालिफिकेशंस हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकती हैं। तो पहली बात ये हो गई पात्रता के बारे में। दूसरी बात यहाँ पर बोला गया कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो 20 शब्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, आराम से आप लोग कर लेंगे। नॉर्मली वैकेंसी में आजकल 35 शब्द इंग्लिश में मांगा जाता है ना। यहाँ पर केवल 20 शब्द मांगा गया, हिंदी में भी 20 और इंग्लिश में भी 20। तो आप सभी को इतना तो आता ही होगा, नहीं आता तो सीख भी सकते हैं। आगे बोला गया कि हिंदी देवनागरी लिपि में आपको कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, साथ में राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको ऑलरेडी हो जाएगा जब इसकी आप तैयारी करेंगे, तो इसका भी कोई इशू नहीं है। मेन आपका पहला वाला है क्वालिफिकेशन को लेकर के, अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एज आपकी काउंट की जाएगी 1/1/2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि राजस्थान में 3 साल से भर्ती का विज्ञापन नहीं आया हुआ है, 3 साल बाद विज्ञापन जारी हुआ है। इस वजह से सभी अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। ये भी एक और अच्छी बात है यहाँ पर कि 3 साल की छूट सभी को मिलेगी। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको कैटेगरी के अनुसार जो छूट 5 साल, 3 साल, 10 साल की मिलती है वो आपको अलग मिलेगी। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए आगे आवेदन करने की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 27 जनवरी 2023 से इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी रात्रि 12 बजे तक ये पोर्टल खुला रहेगा, वहां पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा की डेट भी जारी कर दी है, टेंटेटिव डेट है ये कि जुलाई 2023 महीने में आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा राजस्थान में ही होगी, तो वहां पर जाकर के आपको परीक्षा देना होगा। ठीक है, वेतनमान की बात कर लेते तो यहाँ पर लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अब लेवल 8 का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आई थिंक 23,000 के आसपास यहाँ पर जो है मिनिमम वेतन आपको मिलेगा, या बेसिक पे जो रहेगा वो होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वेतनमान के बारे में बताया कि पे मैट्रिक्स लेवल 8 और न्यूनतम वेतनमान 26,300 रुपए रहेगा। सॉरी, मैंने 23,000 बोल दिया था, यहाँ पर 26,300 आपका न्यूनतम वेतनमान रहेगा। इसमें वेतन भत्ते जो महंगाई भत्ते होते हैं वो सब मिलेगा, तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक सैलरी 35-40 हजार के आसपास आराम से बनेगी आपकी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, उसमें क्या क्या कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा बेसिकली उसमें दो तरीके से एग्जाम होगा। पहला आपका होगा रिटन एग्जाम और दूसरा आपका होगा टाइपिंग। यही दो एग्जाम होने हैं और इसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनेगी अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसको भाग फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। और भाग फर्स्ट में क्या क्या आएगा, तो 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ये 3 चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी रहेगी। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है भाग 2, ये रहेगा आर्ता टंकण गति परीक्षण, यानी इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड जो है चेक की जाएगी। अब एक बात यहाँ पर देखो साफ तौर पर बताई गई है कि परीक्षा 2 भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग फर्स्ट में आरित होते हैं, जो लोग रिटन एग्जाम में पास हो जाएंगे होंगे, वही भाग 2 के लिए पात्र होंगे। तो भाग फर्स्ट पास होना जरूरी है, अदरवाइज आप भाग 2 में परीक्षा नहीं दे पाएंगे, टाइपिंग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए टाइपिंग जो होगी हिंदी के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। 20 वर्ड पर मिनट यहाँ पर जो है आपकी टाइपिंग होनी चाहिए मिनिमम। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि टाइपिंग में का कोई अंक नहीं प्रदान किया जाएगा, केवल क्वालिफाइंग होगा, टाइपिंग का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जो योग्यता सूची बने किसके अनुसार बनेगी, योग्यता सूची बनेगी आपकी भाग फर्स्ट के अनुसार। जो 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें जितना से ज्यादा अच्छा आपका स्कोर होगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही आपके ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गई। मेरिट केवल आपकी जो बनेगी वो रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनेगी। अब देखिए लिखित परीक्षा में क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, तो वहां पर यहाँ पर देखो सारी चीजें बताई गई हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। इनको आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। ज्यादातर यहाँ पर तो कंप्यूटर है, रीजनिंग है, थोड़ी बहुत मैथ है। जाहिर सी बात देखो योग्यता परीक्षण में मैथ रीजनिंग वगैरह रहेगी। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर वाला है, ज्यादातर यहाँ पर कंप्यूटर वाला है। तो अगर आपकी कंप्यूटर में अच्छी पकड़ है तो इस एग्जाम को निकाल सकते। बाकी रीजनिंग और मैथ बेसिक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद 20 नंबर की टाइपिंग परीक्षा कल क्वालिफाइंग रहेगी, है ना। तो काफी सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस आपके अच्छे बन जाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग के बारे में बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर के 40% अंक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि आप क्वालिफाई है, उसके बाद ही आप टाइपिंग वाले पेपर में शामिल हो पाएंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 36% भी रहेंगे, लेकिन जो अदर स्टेट से हैं उनको कम से कम 40% नंबर रिटन एग्जाम में लेकर के आने हैं। आप क्वालिफाई हो जाएंगे, इसके बाद टाइपिंग में आप पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।